हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रश्न कौशल अर्थात क्वेश्चनिंग स्किल। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रश्न पूछना एक कला है, क्योंकि बालक जब बोलना सीखता है तो उसके मन में अनेक प्रश्न आते हैं और पूछता रहता है, और जब उसके प्रश्नों के उत्तर उसे प्राप्त हो जाते हैं तो शांत हो जाता है। इसी प्रकार कक्षा में अधिगम कराने के लिए प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है। शिक्षक जब प्रश्न पूछता है तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है। आपने देखा होगा कि शिक्षक कक्षा में जब प्रश्न पूछता है तो वह चाहता है कि छात्र उस प्रश्न का सही उत्तर दें, परंतु क्या छात्र सदैव प्रश्न का सही उत्तर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। छात्रों की अनुक्रियाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। छात्र कोई अनुक्रिया व्यक्त नहीं भी कर सकता है, छात्र आंशिक रूप से सही उत्तर दे सकता है, छात्र आंशिक रूप से गलत उत्तर दे सकता है, अथवा छात्र पूर्ण रूप से सही उत्तर दे सकता है। ये जो क्रियाएं बताई गई, इन स्थितियों में जब छात्र आंशिक रूप से गलत या सही उत्तर देता है, या कोई अनुक्रिया व्यक्त नहीं करता या पूर्ण रूप से गलत उत्तर देता है, शिक्षक उस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न पूछने का प्रयास करता है कि छात्र से सही उत्तर प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रश्न कौशल है उसी के अंतर्गत आता है अनुशीलन प्रश्न कौशल। तो उसकी अर्थात इसका अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। तो इस संबंध में कहा जा सकता है कि प्रश्न कौशल वह है जिसमें छात्र की अनुक्रिया पर क्रम से प्रश्न पूछकर गहराई तक पहुंचाया जाता है, जिससे छात्र से निर्धारित उत्तर प्राप्त किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने का तात्पर्य भाषा का विकास करना भी साथ साथ होता है, इसीलिए इस आशय में इसका जो है अर्थ निर्धारित किया गया है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्न कौशल की परिभाषाएं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंह एवं शर्मा 1982 यानी कि 1982 के अनुसार विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने के कौशल को अनुशीलन प्रश्न कौशल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखेंगे श्रीवास्तव एस सिंह टी राय के 1978 के अनुसार ऐसे प्रश्न जो छात्रों को समस्या के विभिन्न पहलुओं पर सोचने एवं गहराई तक पहुंचने के लिए बाध्य करते हैं, अनुशीलन प्रश्न कहलाते हैं। अनुशीलन प्रश्न पूछने की तकनीक ही अनुशीलन प्रश्न कौशल है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे जंगीरा एम के एंड सिंह ए 1982 के अनुसार द स्किल ऑफ questioning is going deep into pupils' response through step-by-step questioning with a view of eliciting the criterion response। अर्थात अनुशीलन प्रश्न कौशल वह है या फिर प्रश्न कौशल वह है जिसमें छात्र की अनुक्रिया पर क्रम से प्रश्न पूछकर गहराई तक पहुंचाया जाता है, जिससे छात्र से निर्धारित उत्तर प्राप्त किए जा सकें। जो प्रश्न कौशल और अनुशीलन प्रश्न कौशल में अंतर जान लेना आवश्यक हो जाता है। अनुशीलन से तात्पर्य ये होता है कि विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने के लिए जो है अनुशीलन कौशल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। प्रश्न कौशल में साधारण या सिंपल तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे अनुशीलन प्रश्न कौशल की शिक्षा में भूमिका, रोल ऑफ प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग। कक्षा शिक्षण में शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छी प्रकार से समझ लें, गहराई से समझ लें, उसके साथ यानी कॉन्सेप्ट को उसको ठीक प्रकार से समझ लें, जिससे कि वह कहीं भी उसका प्रयोग कर सके। वह चाहता है कि छात्रों में चिंतन शक्ति को बढ़ावा मिले, यानी कि तर्क करने की शक्ति भी उनके अंदर विकसित हो जाए। अतः वह कक्षा शिक्षण के दौरान समय समय पर छात्रों से प्रश्न पूछता है। शिक्षक इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर भी चाहता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि छात्र इन प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएं।
छात्रों की अनुक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसा कि इस इकाई की प्रस्तावना में भी हमने समझाया था, कई बार ऐसा भी होता है कि छात्र ने उत्तर नहीं दिया या फिर छात्र ने सही उत्तर दिया है, परंतु विषय वस्तु को ठीक से समझ नहीं पाया है। यानी कि बालक को उस उत्तर के बारे में पता होता है, इस आधार पर उत्तर दे देता है, लेकिन उसकी विषय वस्तु को यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को या टेक्स्ट को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता है। ऐसी स्थिति में कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो सतही ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ शिक्षक ये जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर विषय वस्तु की को जो है गहराई से समझ कर दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है, या फिर साधारण तरीके से ही उत्तर दे दिया गया है। तो ये समझना वास्तव में अनिवार्य भी हो जाता है, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व है छात्र को ज्ञान प्रदान करना, और छात्र या तो कहना चाहिए एक तरह से कभी कभी छात्र तुक्के के आधार पर भी आंसर दे देते हैं और वो वास्तव में सही होते हैं, और बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया हुआ होता है। तो इस जो पोजीशन है, स्थिति को दूर करने के लिए छात्र का पता लगाना चाहिए कि छात्र ने आंसर अपने ज्ञान के आधार पर दिया है अथवा ऐसे ही दे दिया है। ऐसे शिक्षक जो वास्तव में छात्रों में विषय की समझ उत्पन्न करना चाहते हैं, विषय से संबंधित अन्य प्रश्न पूछते हैं जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि अनुशीलन प्रश्न विषय की गहराई से समझने में सहायक होते हैं। ये अन्य स्थिति पर अगर विचार किया जाए तो कभी कभी शिक्षक प्रश्न पूछते हैं व छात्र उनका गलत उत्तर या अधूरा दे देते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करते हैं, एक अच्छा शिक्षक छात्र से कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है जो सही उत्तर देने में सहायक होते हैं, यानी कि उसके आसपास के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या कुछ संकेत प्रदान किए जाते हैं जिसकी सहायता से छात्र सही उत्तर देने में सफल हो जाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि संकेत ऐसे दिए जाते हैं जो कि बालक आंसर की तरफ खुद ही मुड़ जाता है। तात्पर्य ये है कि एक सजग शिक्षक अपने छात्रों में विषय की समझ गहराई से अध्ययन एवं चिंतन शक्ति में विकास चाहता है। फलस्वरूप वह जो कक्षा में अपने प्रश्न के संदर्भ में कई अन्य प्रकार के प्रश्न जो विषय से संबंधित होते हैं या फिर जो टॉपिक चल रहा है उससे यानी कि संबंधित होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछता है। उदाहरण एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा क्यों, यदि ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा, आप इसके बारे में कुछ और बताएं आदि। कई बार वह स्वयं छात्र को सही उत्तर तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि जब बालक बताना चाहता है लेकिन उसको टाइम लग रहा है थोड़ा अपने स्तर पर पहुंचने के लिए, यानी कि उत्तर तक पहुंचने के लिए वह आसपास की बातें पहले बताता है और बाद में अपने उत्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक ऐसा करते हैं, नहीं आप नहीं बता पा रहे हैं, आप बैठ जाइए। तो ऐसी स्थिति में जो बालक को बताना होता है वह तो बता ही नहीं पाता और वह सोचने लगता है शायद मैं गलत था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बालक को जो है उत्तर देने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार जो है अनुशीलन प्रश्न कौशल शिक्षण में अपनी कुछ भूमिका निभाते हैं, जो इस प्रकार से है। छात्रों की उपलब्धि व कठिनाइयों को जानने में आवश्यक है, क्योंकि छात्रों के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं या फिर उसकी उपलब्धि क्या है, इसको जानने में सहायता प्रदान करते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ढंग से जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है बालकों को, जो पहले से ज्ञान है, उसको एक प्रस्तावना के प्रश्नों के माध्यम से लाया जाता है और नया टॉपिक प्रारंभ किया जाता है। नया जो प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है वो पुराने ज्ञान से जुड़कर होता है, वो उसका आधार प्रश्न ही होता है और प्रश्न इस क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। छात्रों के प्राप्त ज्ञान की गहराई को जानने में सहायक हैं, यानी कि छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जब पाठ पढ़ाया गया है उसके बाद जब प्रश्न किए जाते हैं तो पता चल जाता है कि छात्रों ने कितना समझ लिया है विषय वस्तु के लिए। छात्रों में चिंतन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है, एक तो ये है कि कोई कहानी सुन ली, कोई कविता सुन ली या पढ़ ली, या फिर कोई नियम सिद्धांत पढ़ लिए, कोई प्रयोग कर लिए। अब वो सब करने के बाद अगर उससे संबंधित छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तब छात्र को चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है कि वास्तव में क्या था, हम अपने शब्दों में किस प्रकार से इसको व्यक्त करें।
तो यहाँ पर एक वाक्य में हम यही कहेंगे, छात्रों में चिंतन को बढ़ावा देते हैं, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होते हैं। कभी कभी छात्र ध्यान से भटक जाते हैं, लेकिन जब पढ़ाते समय अध्यापक प्रश्न करता है तब छात्र का ध्यान अपने विषय पर केंद्रित हो जाता है और इधर उधर के क्षेत्रों में जहाँ ध्यान गया हुआ है वहाँ से रुक जाता है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में सहायक हैं। कभी कभी छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति अभिप्रेरित नहीं हो पाते हैं, लेकिन बीच बीच में पढ़ाते समय कोई भी नियम पढ़ाए जा रहे हैं, कोई सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, अथवा कोई व्याख्यान दिया जा रहा है, अथवा प्रयोग कराया जा रहा है। यहाँ पर कोई सा भी विषय लिया जा सकता है, गणित का कोई भी कार्य या कोई फॉर्मूला बताया जा रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर छात्र अभिप्रेरित होते हैं और आगे पढ़ने में मन लगाते हैं। छात्रों को विभिन्न अनुक्रियाओं के आधार पर सही उत्तर देने में सहायक है, यानी कि जो छात्रों की विभिन्न अनुक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उनके उत्तर देने में सहायक, यानी कि उनके लिए मददगार होते हैं। इस प्रकार आज हमने प्रश्न कौशल यानी कि क्वेश्चनिंग स्किल के अंतर्गत अनुशीलन प्रश्न कौशल के विषय में समझा। इसके अंतर्गत हमने डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, इसके बाद जो है रोल ऑफ प्रोविंग या प्रोवाइंग क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग यानी कि अनुशीलन प्रश्न कौशल के शिक्षण में भूमिका के विषय में समझा। और वास्तव में इसकी भूमिका है यानी कि प्रश्न कौशल की भूमिका है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा है। इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है या कितना नहीं है, या फिर हमें किस प्रकार से आगे इसमें बढ़ाना चाहिए। अगर बालक जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमें और कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिसके आधार पर वे अपने ज्ञान को बढ़ा सकें या फिर विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अंत में हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो शिक्षक छात्रों में विषय की समझ उत्पन्न करना चाहते हैं वे इस प्रश्न कौशल का प्रयोग अवश्य ही करते हैं।